हेलो, हाय, नमस्कार दोस्तों। अटल एजुकेशन अब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं दोस्तों टाइप 11th और 12th के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं और आगामी एग्जामों की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप इन क्वेश्चनों को आराम से देखिए, समझिए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप इनको अगर आराम से देख लेते हो तो ये समझ में तो आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन अपना क्या है। दो घड़ियों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। ठीक है दोस्तों, दो घड़ियों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, जबकि दोनों के क्रय मूल्यों का योग 800 रुपये है। इनमें से एक को 15% हानि पर और दूसरे को 25% हानि पर बेचा जाता है। तो दोनों घड़ियों के क्रय मूल्यों का अंतर बताइए। ठीक है दोस्तों, कितना शानदार क्वेश्चन है। और आप देखो इसको फटाफट कैसे करोगे दोस्तों। एक तो मैं बता दूं, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो विक्रय मूल्य समान है। अब देखो आपको क्या करना है, जैसे भाई ये दोनों का योग 800 दिया है, दोनों के क्रय मूल्यों का योग 800 रुपये दिया है। आपको इन दोनों का अंतर चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको इन दोनों का क्या चाहिए, अंतर चाहिए। तो देखो मैं आपको बताऊं, एक तो आप ले लो CP1, ठीक है, और इनका अनुपात निकाल लो CP2। ठीक है दोस्तों, ये पहली वस्तु का क्रय मूल्य हो गया और ये दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, आपको क्या करना है, देखो मैं आपको बता देता हूं। जैसे पहली जो वस्तु थी आपको हुई है 15% की हानि। ठीक है दोस्तों, पहली पर आपको 15% की हानि हुई है। ठीक है, और दूसरी जो वस्तु है दोस्तों, उस पर आपको 25% की हानि हुई है। ध्यान से देखना, बहुत ही ईजी है। ठीक है, यहाँ पे पहली वस्तु तो आपने बेची है 15% की हानि पर। ठीक है दोस्तों, और दूसरी जो वस्तु आपने बेची है दोस्तों, वो बेची है 25% हानि पर। दोनों ही हानि पर बेची है। आपको देखो क्या करना है, आपको क्या करना है, अगर लाभ होता है तो प्लस करके लिखते हैं 100 में, और हानि होती है तो 100 में से माइनस करके लिखते हैं। और कैसे लिखते हैं, ये जो इधर वाला है वो तो अपन लिखते हैं इसके नीचे। ठीक है दोस्तों, और जो इधर हुआ है वो अपन लिखेंगे इसके नीचे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 25% की हानि हुई तो आप 100 में से माइनस करके यहाँ लिख दोगे 75। और यहाँ पे आपका देखो दोस्तों 15% की हानि हुई तो यहाँ पे आप 100 में से माइनस करके लिख दोगे 85। ठीक है दोस्तों, अब आपका जो भी कट रहा है ये उससे काट दो। जैसे ये कट जाएगा 15×5 75, और दोस्तों ये कट जाएगा 17×5 85। ठीक है दोस्तों, ये आपका 17 बार कट गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो आपका इस प्रकार से ये कट जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए था दोस्तों, दोनों का अंतर। ये दोनों के क्रय मूल्यों का क्या आ गया दोस्तों, अनुपात आ गया। कितना आ गया, 15:17 इनका क्या आ गया, अनुपात आ गया। ठीक है, आपको दोनों के क्रय मूल्यों का अंतर चाहिए। ठीक है, आपको चाहिए क्रय मूल्यों का अंतर। ठीक है दोस्तों, आपको चाहिए क्रय मूल्यों का अंतर। ठीक है, और देखो इसमें क्या होता है, अपन को जो भी चाहिए, जैसे अंतर चाहिए तो आप दोनों अनुपातों का अंतर ऊपर लिख दीजिए। ठीक है, आपको दे क्या रखा है दोस्तों, दोनों का योग दे रखा है कितना, 800। ठीक है, दोनों का योग कितना दे रखा है, 800। ये 800 दोस्तों आपको देखो अंतर दे योग दे रखा है ना, तो आप क्या करोगे, जो भी दिया हुआ होता है वो अनुपातों के रूप में इसके नीचे लिख देते हैं। तो देखो आप इन दोनों को जोड़ोगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख दोगे 32। ठीक है दोस्तों, और गुणा कर दोगे कितना दिया हुआ है उससे। ठीक है, तो ये देखिए आपका उत्तर आ गया। ठीक है दोस्तों, कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या करना होता है, इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो जो इधर हुआ है वो तो इसके नीचे लिखेंगे, और जो इधर हुआ है वो इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हानि थी इसलिए 100 में से माइनस करके लिख दिया। अगर प्लस होता, लाभ होता, तो 100 में प्लस करके लिख देते। तो इस प्रकार से आपका देखो ये आ गया। अब आपको क्रय मूल्यों का अंतर चाहिए, तो अंतर चाहिए तो दोस्तों आपने क्या किया, आपने जो भी चाहिए होता है वो अनुपात के रूप में ऊपर ले लेते हैं, और जो दिया हुआ होता है वो अनुपात के रूप में नीचे ले लेते हैं। जैसे आपको टोटल दिया हुआ था तो इन दोनों का टोटल तो लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और जो आपको ज्ञात करना था वो आपने लिख दिया ऊपर। ये ध्यान रखना, जो भी अपन को ज्ञात करना होता है वो अनुपात के रूप में ऊपर लिख लेते हैं, और जो दिया हुआ होता है वो उसका अनुपात के रूप में नीचे लिख लेते हैं, और क्या दिया हुआ है उसको मल्टीपल में कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसको अपन हल कर लेते हैं। तो ये आपका देखो 2 एकम 2 हो गया, और ये आपका देखो 16 दूना 32 हो गया, और ये देखो आपका इससे कट गया, तो ये दोस्तों आपका आ गया 50।
ठीक है, यानी दोनों के क्रय मूल्यों का अंतर आपका आ गया 50 रुपीज। ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखो आप इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। अपन ने क्या किया, दोनों भाई इधर अगर प्लस हो रहा है तो इधर 100 में प्लस करके लिख देंगे, हानि हो रही है तो माइनस करके लिख देंगे, ऐसे अनुपात निकाल लेंगे और जो ज्ञात करना है वो ऊपर लिख देंगे और जो दिया हुआ है वो अनुपात के रूप में नीचे लिख देंगे, कितना दिया हुआ है वो अपन क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना? आ गया समझ में? तो इस प्रकार से आप इस टाइप के क्वेश्चनों को फटाफट और बहुत ही इजी तरीके से हल कर सकते हो। ये बहुत ही इजी है। ठीक है दोस्तों, आप इसको बढ़िया ढंग से देखिए, समझिए। ठीक है, और प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है? ठीक है, तो आगे चलो। अगला क्वेश्चन देखो इसी टाइप का है। ये दोस्तों देखो क्या है, ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों, दो साइकिलों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। देखो मैंने क्या कहा था, विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, जबकि दोनों के क्रय मूल्यों का योग दे रखा है और एक को 5% लाभ पर और दूसरे को 10% लाभ पर, तो 10% लाभ पर बेचे जाने वाली साइकिल का क्रय मूल्य बताओ। तो दोस्तों वही वाली बात हो गई, ये देखो अपना CP1 हो गया और ये देखो अपना CP2 हो गया। अब देखो आपने एक तो बेची है 5% लाभ पर, ठीक है, और एक आपने बेची है दोस्तों 10% लाभ पे। मैंने क्या कहा था, जो इधर हुआ है वो तो इधर कर दो, यानी ये प्लस का 10% है तो ये अपन 100 में प्लस करके यहाँ लिख देंगे, और ये आपका प्लस का 5% है तो ये अपन 100 में प्लस करके यहाँ लिख देंगे। अब कट रहा है तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये तो हो जाएगा अपना 22 पंजो 110 और ये हो जाएगा 21 पंजो 105। बस अब आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि जो भी आपको चाहिए, जैसे आपको चाहिए 10% वाला तो 10% वाला ये है, तो 10% वाला यानी आपको CP2 चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, जो भी चाहिए उसका अनुपात ऊपर ले लो, तो इसका अनुपात कितना है 21। ठीक है, और जो दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है दोस्तों, दोनों के क्रय मूल्यों का योग। ठीक है, ये ऐसे करते हैं, अपने पास क्रय मूल्यों का अनुपात आ गया ये, तो क्रय मूल्यों का योग दिया हुआ है तो अपन क्या कर देंगे, क्रय मूल्यों का जो अनुपातों का योग है वो नीचे लिख देंगे। तो ये अपने पास हो गया दोस्तों 43। ठीक है, और गुणा कर देंगे, कितना दे रखा है, तो ये आ गया आपका 3010। ठीक है दोस्तों, अब कट रहा है तो काट देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये देखो आपका शायद 7 से कट जाएगा, 7 21 का 1 हासिल की 2, 7 चौक 28 से 30 हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये दोस्तों आपका कट गया 70। ठीक है, तो ये देखो 0 आ गया, 7 एकम 7 आ गया और 7 दूनी 14 आ गया, तो 1470 रुपये आपके उस साइकिल का क्रय मूल्य आ गया जो आपने 10% लाभ पर बेची है। ठीक है दोस्तों, 1470 रुपये आपका उस साइकिल का क्रय मूल्य आ गया जो आपने क्या बेची है, आपने किस पे बेची है दोस्तों, 10% लाभ पे बेची है। ठीक है, तो दोस्तों इनमें देखो किसी का ये है नहीं, तो ये आपका आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है ना? तो बहुत इजी हो गया। अपन ने जैसे ये पहला क्वेश्चन देखते ही देखो ये दूसरा कितना इजी हो गया, फटाफट अपन ने कर लिया। तो अगर इन क्वेश्चनों को अपन अच्छे से समझ लेते हैं तो बढ़िया माइंड में बैठ जाते हैं, तो जैसे एग्जाम में अपन ऐसे क्वेश्चन देखते हैं उनको अपन फटाफट हल कर लेते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए एक स्कूटर तथा एक टीवी का विक्रय मूल्य समान है देखो, और इन दोनों के क्रय मूल्यों का योग दे रखा है 40,000। यदि स्कूटर को 10% लाभ पर और टीवी को 10% हानि पर बेचा जाए तो टीवी सेट के और इनका क्रय मूल्यों का अंतर बताओ। ठीक है दोस्तों, स्कूटर और टीवी सेट के क्रय मूल्यों का अंतर अपन को बताना है। तो वही बात हो गई देखो दोस्तों, एक तो आपके पास है स्कूटर, ठीक है, और एक आपके पास है टीवी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो स्कूटर को 10% लाभ पे, तो ये तो आपने बेचा है 10% लाभ पे, और टीवी सेट दोस्तों आपने बेची है 10% हानि पे, तो ये 10% हानि। तो मैंने कहा था जो इधर हो रहा है वो तो यहाँ लिख देंगे, तो हानि हुई है तो 100 में से माइनस करके लिख देंगे, यहाँ लाभ हो रहा है तो 100 में प्लस करके लिख देंगे। ये देखो दोनों कट गए। ठीक है दोस्तों, अब आपको इन दोनों का अंतर चाहिए। देखो क्वेश्चन में बोला है दोनों का अंतर, तो दोस्तों मैंने क्या कहा था, जो भी चाहिए वो ऊपर ले लो। तो दोनों का अंतर देखो 11 और 9 का अंतर कितना हुआ, 2। आपको दे क्या रखा है दोस्तों, दोनों का योग दे रखा है क्रय मूल्यों का, तो 9 और 11 कितना हो गया 20, और योग कितना दे रखा है दोस्तों 40,000। ठीक है, तो ये देखो आपका 0 से 0 कट गया, और ये आपके पास दोस्तों आ गया 2000। तो 2000 को 2 से गुणा करेंगे तो दोस्तों आपका उत्तर आ गया 4000।
तो इस प्रकार से देखो आप ऐसे क्वेश्चनों को फटाफट हल कर लेते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। क्लियर है? तो आपका उत्तर आ गया दोस्तों 4000। ठीक है, तो देखो कितना इजी हो गया। अब जब अपन ने इसको देख लिया, देखो दोस्तों पहले वाले क्वेश्चन में अपन को थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, दूसरे वाले में उससे कम, तीसरे वाले में बिल्कुल ही नहीं। तो इस प्रकार से जैसे जैसे अपन प्रैक्टिस करते जाते हैं, दिक्कतें जो समस्याएं हैं वो तो वैसे ही कम होती जाती है। ठीक है, तो आप इनको थोड़ा सा ढंग से देखिए, समझिए। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको दोस्तों दे रखा है, एक व्यक्ति 2 बकरियां 1008 रुपये में खरीदता है। एक को उसने 20% हानि पर और दूसरी को 44% लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों को एक ही मूल्य यानी दोनों का विक्रय मूल्य सेम है तो जो बकरी हानि पर बेची है उसका क्रय मूल्य क्या है? तो दोस्तों वही वाली बात हो गई अपना, जैसे CP1 हो गया और CP2 हो गया। ठीक है, एक तो बेचिए 20% हानि, तो ये तो 20% हानि हो गई, और एक बेचिए 44% लाभ, तो दोस्तों ये आपका 44% लाभ हो गया। तो मैंने क्या कहा था, जो इधर हो वो तो आप यहाँ लिख दो और जो इधर हुआ है वो आप यहाँ लिख दो। ठीक है दोस्तों, तो ये शायद देखो 8 से कट जाएगा, 8 से काटोगे तो ये दोस्तों आपका 8 से काटोगे तो ये हो जाएगा कितना, 18, 18 8 144। ठीक है दोस्तों, और इसको 8 से काटोगे तो ये देखो 10 आ गया। ठीक है, और देखो 2 से कट रहा है, ये दोस्तों 9 आ गया, और दोस्तों ये देखो 5 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो जो बकरी हानि पर बेची गई है उसका, हानि वाली यानी ये, तो आपको इसका मान चाहिए। तो मैंने क्या कहा था, जो भी चाहिए उसका अनुपात ऊपर ले लो, और जो दिया हुआ है दोनों का योग दिया हुआ है दोस्तों, तो ये दोनों का योग यहाँ ले लो और गुणा कर दो कितना दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है उससे आप गुणा करोगे तो ये देखो आपका उत्तर आ जाएगा दोस्तों। काट दो ये, 14 7 98 और 2 बचा, 14 28। तो दोस्तों ये आपका 72 टाइम कट गया। ठीक है, ये देखो 9 दूनी 18 का 8 हासिल की 1, 9 7 63 और 1 64। तो दोस्तों देखो 648 रुपये आपका उत्तर आ गया। ठीक है दोस्तों, 648 रुपये आपका उत्तर हो गया। तो बहुत ही इजी है, एक बार इनको बढ़िया ढंग से देखो दोस्तों, एक बार देख लोगे ना, बस एक बार मेहनत करने की जरूरत है, बाद में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको केवल बाद में तो देखना होता है दोस्तों। पहली बार में थोड़ा सा टाइम लगता है, दूसरी बार में कम लगता है, तीसरी बार में और भी कम टाइम लगता है, तो इस प्रकार से फिर ये अपने साथ फ्रेंडली हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि सबसे पहले वीडियो आपको प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए, ये अपना ये टाइप हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए ये मेरा अगला टाइप है दोस्तों, टाइप 12। ठीक है दोस्तों, ये अलग टाइप के क्वेश्चन है, 12वां टाइप है मेरा दोस्तों। अपन देखो इनको आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। यहाँ पे देखो दोस्तों क्या होता है, एक बेईमान विक्रेता अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन किलोग्राम वजन के बदले में 875 ग्राम वजन बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी है बंदा, वो 1000 ग्राम बाट की जगह अगर x ग्राम बाट का प्रयोग करता है, ठीक है दोस्तों, तो उसका जो लाभ प्रतिशत का देखो दोस्तों एक सूत्र होता है, लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है दोस्तों। और ये देखो क्या होता है, लाभ प्रतिशत का अपना सूत्र होता है दोस्तों, और ये होता है आपका 1000 माइनस एक्स बटा एक्स इंटू 100। ठीक है दोस्तों, ये आपका होता है। ठीक है ना, अगर आप 1 किलो यानी 1000 ग्राम की जगह आप x ग्राम बाट का प्रयोग करते हो तो उसका लाभ प्रतिशत ये होता है। ठीक है, 1000 माइनस एक्स बटा एक्स इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपना क्वेश्चन क्या है, x का मान 875 है। ठीक है, तो 875 अपन इसमें से माइनस करेंगे तो दोस्तों ये तो आ जाएगा अपना 125 बटा 875 गुणा 100। ठीक है दोस्तों, ये अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कटरा काट देंगे, देखो 25 से कट जाएगा, 25 पंजो 125, और यहाँ से देखो इसको 25 से काटेंगे दोस्तों तो 25 थी 75, 25 थी 75 और 25 पंजो 125। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो और कट गया, 5 एकम 5 और 5 7 35। तो दोस्तों 100 बटा 7 आया, यानी कि अपना आ गया 14 सही 2 बटा 7%। ठीक है दोस्तों,
तो ये आ गया 14/2/7%। तो ऐसे क्वेश्चनों को अपन को समझना है। यहाँ पे अपन को क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे अपन को दिया है कि ये जो था कि अगर मान लो वो 1000 ग्राम की जगह अगर x ग्राम बाट का प्रयोग करता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो 1000 माइनस एक्स बटा एक्स इंटू 100 ये आपका आ जाएगा लाभ प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1000 माइनस एक्स बटा एक्स इंटू 100, 1000 माइनस एक्स बटा एक्स इंटू 100 आप आराम से कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है दोस्तों। तो इस प्रकार से देखो बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको आराम से हल कर सकते हो। क्लियर है। ठीक है, तो पढ़िए क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखो क्या है। एक व्यापारी चाय को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक व्यापारी जो है वो चाय को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, किंतु 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम गलत वजन का प्रयोग करता है, तो उसके लेन देन में उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, तो वही अपना हो गया दोस्तों 1000 माइनस एक्स बट्टा एक्स इंटू 100। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1000 एक्स का मान 900 है, तो ये आ गया 100 बट्टा 900 गुणा 100। ठीक है, देखो आप फटाफट कर लोगे आप भी। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 100 बट्टा 9 का मतलब हो गया 11 सही 1/9%। ठीक है दोस्तों, तो 100 बट्टा 9 का मतलब 11 सही 1/9% का आपका क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से देखो आपने कितना इजी इसको इजीली हल कर लिया, कोई दिक्कत आपको नहीं आई। क्लियर है ना दोस्तों। एक व्यापारी चाय के लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है और उसे लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो ये 1000 माइनस एक्स बटा एक्स इंटू 100। तो ये दोस्तों इस प्रकार से आपने हल किया, तो 11 सही 1/9% का लाभ आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए क्या है दोस्तों क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है। तो वह कितने कितने मतलब त्रुटि करता है, वो कितने ग्राम की त्रुटि करता है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखो अपना वही सूत्र देखो, जैसे 1000 माइनस एक्स, अब की बार एक्स का पता नहीं है, ये आ गया गुणा 100 आ गया दोस्तों, है ना। और ये देखो दोस्तों 11 से 1/9 का मतलब हो गया 11 नाम 99 और 100/9। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया 100/9। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो दोस्तों आप इसको इससे काट भी सकते हो, 100 से 100 कट गया। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ये इससे गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 9000 माइनस 9x। ठीक है दोस्तों, और ये इससे गुणा हो जाएगा, तो दोस्तों ये आपका x हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों देखो ये दोनों, ये जब इधर जाएगा आपको x का मान निकालना है पहले तो ये उधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10x, और दोस्तों बराबर में आपका रह जाएगा 9000। ठीक है, तो देखो आपका 0 से 0 कट गया, इसका मतलब x बराबर दोस्तों आपका 9000 आ गया। ठीक है, x बराबर क्या आ गया, 9000। मतलब वो जो बंदा है वो 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो क्वेश्चन में पूछा भाई वो कितने ग्राम की त्रुटि करता है, तो दोस्तों 1000 माइनस 900 यानी कि 100 ग्राम की त्रुटि करता है वो। ठीक है, 100 ग्राम की त्रुटि करता है। ठीक है दोस्तों, 100 ग्राम की त्रुटि करता है। तो दोस्तों इसमें देखो अपना, इनमें ऑप्शनों में है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आपका आ जाएगा। ये यहाँ पे 100 ग्राम की त्रुटि हो रही है। ठीक है, तो ये में ऐसे परसेंटेज देख के ऐसे इसका भी पूछा जा सकता है कि बताओ वो 1 किलोग्राम की जगह कितने ग्राम बाट का प्रयोग करता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से हल कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है दोस्तों। ठीक है, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एक बेईमान व्यापारी 5% हानि का दिखावा करता है। ठीक है जी, 5% हानि का दिखावा करता है, किंतु गलत बाट का प्रयोग करके 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताओ। तो यहाँ पे तो वो कहता है भाई मेरे को तो 5% की हानि हो रही है, लेकिन वो यहाँ से लाभ कमाता है। तो पहले ये देखो कि यहाँ से वो कितना लाभ कमाता है, तो वो आ गया 1000 माइनस 900 यानी कि आपका 100/900 गुणा 100। ठीक है दोस्तों, यही हुआ 1000 माइनस एक्स बटा एक्स इंटू 100। ठीक है, तो ये देखो आपका इससे ये कट गया, और दोस्तों ये आ गया आपका 11 सही 1/9%। तो 11 सही 1/9%, तो वो दोस्तों क्या हो गया, उसका लाभ हो गया यहाँ से। ठीक है, 100/9 भी अपन बोल सकते हैं।
अब देखो आपको इन दोनों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक तो आपके पास है 5% हानि और एक आपके पास है 100/9 लाभ, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या होता है, जब अपने पास ऐसे होता है और उनको अपन को एक साथ कैलकुलेट करना है, उनका आउटपुट एक साथ निकालना है, तो क्या करते हैं, ये माइनस का ये प्लस का। अब देखो माइनस प्लस माइनस और दोनों को गुणा करके बट्टे में 100 लगा देंगे, तो 100/9 और बट्टे में आपका 100, ठीक है। मतलब मैं बताता हूँ ये कि -x + y, तो माइनस प्लस माइनस XY/100, ऐसे अपन इसको एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास ये हो रहा था, तो आपने देखो क्या किया, ये माइनस का यहाँ पे हानि का वो दिखावा कर रहा था, अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो उसको इतना लाभ हो रहा है। अपन ने दोनों को कैलकुलेट करके अपन को निकालना है कि उसको कितने % का लाभ अथवा हानि हो रही है टोटल कुल मिला के, ठीक है। तो दोस्तों ये देखो आपका, आप इसको इससे काट सकते हो सीधे ही, 100 एकम 100 हो गया, तो ये तो आपका 5/9 हो गया, ठीक है। और ये आपका 5/9 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप देखो दोस्तों, तो दोस्तों ये तो देखो अपना हो गया दोस्तों क्या, माइनस, ये माइनस का है 5/9 और ये भी 5 आपका क्या है माइनस का है, तो ये माइनस माइनस के एक साथ हो जाएंगे। तो देखो 9 पंजो 45, 45 और 5 कितना हो गया दोस्तों 50, तो ये तो हो गया माइनस का 50/9, ठीक है दोस्तों। और प्लस का दोस्तों आपका हो गया 100/9, ठीक है दोस्तों। तो आपको देखो यहाँ पे प्लस की संख्या बढ़ी है, ठीक है। मैंने आपको बता ही रखा है कि जब हर समान होता है तो अपन ऊपर वालों को डायरेक्ट हल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 100 ये प्लस का है, ये -50 का है, तो 100 में से 50 गया तो 50 आ गया, ठीक है दोस्तों। और बट्टे में अपना 9 आ गया। अगर इसको आप ऐसे भिन्न के रूप में लिखोगे तो 5 सही 5/9% का आपका लाभ आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो वैसे तो वो 5% हानि का दिखावा कर रहा था, वैसे तो वो 5% हानि का दिखावा कर रहा था, लेकिन वो 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम का वो बाट प्रयोग कर रहा था, तो वहाँ पे 1 किलो की जगह 900 ग्राम ही तोल रहा था। तो इस प्रकार से उसको जो पूरे सौदे में जो हो रहा था वो 5 सही 5/9% का लाभ हो रहा था, ठीक है दोस्तों। 5/9% का आपको क्या हुआ, लाभ हुआ। क्लियर दोस्तों। तो बहुत ही अच्छे ये क्वेश्चन थे दोस्तों, ठीक है, बहुत अच्छे टाइप है। आप इन टाइपों को बढ़िया ढंग से एक कॉपी लो दोस्तों, एक नोटबुक बनाओ और उसमें आप इनको नोट करो, ठीक है। पहले भाग से आप देखो, फर्स्ट टाइप से देखो। आपकी एक्सरसाइज क्लियर नहीं हो ना तो मुझे आप कहना, ठीक है। हो ही नहीं सकता कि आपकी एक्सरसाइज क्लियर नहीं हो। इस यूट्यूब के जो वीडियोज है, इन वीडियो से दोस्तों आपकी पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बस शर्त है थोड़ा सा योजनाबद्ध तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। आप एक अपनी नोटबुक लीजिए और इसमें जिस जिस टाइप से मैंने आपको करवाए वैसे वैसे इनको नोट डाउन कीजिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगर प्रैक्टिस में नहीं लोगे तो देखो कुछ नहीं आएगा। अगर आप बढ़िया ढंग से सिस्टम से आप अगर सीखना चाहोगे तो आप बहुत अच्छे से ये सीख जाओगे, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।